हमारा जो हैंड्स है वो एक सोर्स ऑफ हीलिंग है और यूनिवर्स से हम कनेक्ट करके हम हीलिंग को रीडायरेक्ट कर सकते हैं किसी तरफ भी। हर एरिया ऑफ योर लाइफ कैन बी हील्ड, चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, फाइनेंशियल हो, हर चीज़ में रेकी हेल्प करती है। डिस्टेंस हीलिंग होती है इसमें, कहीं पे भी दे सकते हो आप यूनिवर्स में। आप रेकी भेज सकते हो, अपने पास्ट में भी भेज सकते हो, अपने कर्मास चेंज करने के लिए पास्ट लाइफ हीलिंग भी होती है इससे। क्या आप बात कर रहे हैं मैम? ये कैसे होती है पास्ट लाइफ रेकी हीलिंग? नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज हम बात करेंगे रेकी हीलिंग थेरेपी पे। कैसे यूनिवर्स की एनर्जीज़ को कनेक्ट करके हीलिंग होती है, क्या इसके फ़ायदे हैं, किन लोगों को करवानी चाहिए और कहाँ कहाँ लाइफ के एस्पेक्ट्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंटिटी रिमूवल में ये थेरेपी कैसे काम आती है। मेरे साथ इस वक्त रेकी ग्रैंड मास्टर मौजूद हैं मीनू मिनोचा जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम एक बार फिर स्पीकिंग ट्री पर। मैम हम काफ़ी सारी बातें पास्ट लाइफ पे कर चुके हैं, रीइंकार्नेशन पे भी हमने बात करी और इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे रेकी पर की क्या होता है रेकी और कैसे ये हीलिंग थेरेपी के रूप में यूज़ की जाती है। तो रेकी जो है एक हीलिंग मोडालिटी है और इसमें हमें कुछ चाहिए नहीं होता, सिर्फ हमारे हाथ चाहिए होते हैं। ओके तो जैसे मैंने बताया कि आपको मेरे को इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे कि अपने हाथ यूज़ करो हीलिंग के, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर जब मुझे रेकी से मेरा कनेक्शन हुआ तब मुझे समझ आई कि हमारा जो हैंड्स है वो एक सोर्स ऑफ हीलिंग है और यूनिवर्स से हम कनेक्ट करके हम हीलिंग को रीडायरेक्ट कर सकते हैं किसी तरफ भी। तो हमारे आसपास पूरी एनर्जी है, हम भी एनर्जी है, आसपास भी एनर्जी है, तो ये एक तरह वेस्ट हो रही है ना, तो हम उसको थ्रू सिंबल्स वी रीडायरेक्ट दिस एनर्जी। तो जहाँ पे भी हीलिंग चाहिए होती है हम वहाँ उस तरफ इसको भेज देते हैं। अच्छा मैम, ऐसा भी कुछ होता है कि आपको पता लग जाए कि सामने वाले का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है, इसको हीलिंग लगेगी, इसको हीलिंग कम लगेगी या इसके लिए ज़्यादा सेशंस की ज़रूरत है, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं क्या? हाँ जी, मतलब आप दूसरे को फील होता है, रिसीव कर रहे हैं। अगर नहीं फील हो रहा तो मतलब उसका बहुत ज़्यादा हो तो नेगेटिविटी है, दैट इज़ वाई वो रिसीव नहीं कर पा रहा। तो कई बार होता है बहुत हीलिंग करते जा रहे हैं, कोई असर ही नहीं हो रहा। तो जो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाला है उसको तोड़ना पड़ता है पहले। तो हम आप रेकी कभी वेस्ट नहीं जाती, आप भेज रहे हो, असर जरूर करेगी, टाइम लग सकता है। तो एक तरह से समझो कि वो दरवाज़ा है, पाइल अप होती जा रही है रेकी एनर्जी, किसी दिन तो दरवाज़ा टूटेगा, वो जो है वॉल टूटेगी एंड देन रेकी का फ्लड आ जाएगा। तो देन उसकी सारी लाइफ में चीज़ें तो उसको समझ भी नहीं आएगी, अच्छा अब एकदम सारी चीज़ें ठीक होने लग गई हैं। अब वो भूल भाल गया कि रेकी हीलिंग कराई थी, पर वो पाइल अप हो रखा है और वो प्रेशर बार डलता रहता है और किसी दिन वो बाढ़ टूटेगा और सब कुछ इफेक्ट होने लग जाएगा उसके ऊपर। रेकी हीलिंग में मैम जनरली जब हम हीलिंग की बात करते हैं, रेकी की बात करते हैं, तो लोगों को लगता है बस कि ठीक है यूज़ किया यूनिवर्स का एनर्जी, सामने वाले को मेंटली या फिजिकली हील कर दिया। क्या फाइनेंशियल लॉसेस से भी हील किया जा सकता है? हाँ जी, उसके भी हम मतलब हर एरिया ऑफ योर लाइफ कैन बी हील्ड, चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, फाइनेंशियल हो, हर चीज़ में रेकी हेल्प करती है। मैम लाइफ के मेन 3 एरियाज़ की आज हम बात करेंगे। एक तो आपका मनी मैटर्स हो गए, हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप्स हो गई। तो सबसे पहले मनी मैटर की बात करते हैं कि अगर किसी के पास दिक्कत हो रही है, अबेंडेंस चाह रहा है वो, या लाइफ में ग्रोथ चाह रहा है, करियर बिल्कुल स्टक है, नहीं हो पा रहा है कुछ भी, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, तो फिर क्या रेकी मदद करेगी? हाँ जी, तो रेकी में फिर हम क्रिस्टल्स भी ऐड कर देते हैं। कैसे? क्रिस्टल्स को चार्ज करके देते हैं, तो उनके पास रख देते हैं, तो चाहे वो अपनी पॉकेट में रखें, बेड साइड में रखें, तो उसके साथ कनेक्शन एक बनाना शुरू कर दे, जो 2 क्रिस्टल्स होते हैं, तो उससे इम्प्रूवमेंट आती है। तो रेकी को हम ना क्रिस्टल से भी कनेक्ट कर देते हैं, क्रिस्टल्स को चार्ज करके हम दे देते हैं। इनफैक्ट आपके लिए एक मेरा छोटा सा गिफ्ट मैंने संभाल के रखा हुआ है। ओके सो दिस इज़ क्रिस्टल फॉर अबंडेंस। ओके तो हम आप इसको जो है अपने पर्स में रखिए, थोड़ा कभी हाथ में लेके बैठ जाया करें,
तो जस्ट पुट द इंटेंशन जो आप चाहिए ना, तो उससे कनेक्ट होके आपका जो है ना, आई एम श्योर इम्प्रूवमेंट आएगी आपकी लाइफ में, फाइनेंसेस में भी। ओके, तो मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगी, ये कोई ब्लैक स्टोन है ब्लैक जिसपे, टूरमलीन है। सॉरी क्या नाम है? टूरमलीन। टर्मलिन। हाँ, ओके। एंड विद द ट्री ऑफ लाइफ इज एम्बलम ऑन इट। तो दिस इज अ ग्राउंडिंग स्टोन, तो आपके जो रूट चक्रा पे एक्ट करता है ये। ओके। रूट चक्रा इज कनेक्टेड टू योर प्रैक्टिकल लाइफ, योर फिजिकल वर्ल्ड, तो उसको स्टेबिलिटी मिलती है, ग्राउंडिंग मिलती है, तो आप फिर ग्रो करें। एंड ट्री ऑफ लाइफ इज फॉर क्रिएटिविटी, फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी। वाओ, इसको कहाँ पे रखना है मैम? आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं और बेड साइड पे भी रख सकते हैं। यू कैन प्लेस इट अंडर योर पिलो ऑल्सो, रात को सोते टाइम। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। तो हम रेकी एंड स्टोन्स पे बात कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो रेकी से हम वही स्टोन्स, जैसे मैंने कहा, एनर्जाइज करके दिया है मैंने आपको, तो रेकी एनर्जी से वो उससे फिर उसकी पावर डबल हो जाती है। ओके, तो इसलिए रेकी और क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। राइट, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। हाँ, हर चीज़ के लिए, मतलब डिफरेंट स्टोन्स फॉर डिफरेंट जो भी है यूज़ करते हैं हम उसके लिए, तो हम उसको उसी तरह से एनर्जाइज करके देते हैं। ओके ओके, क्या मैम आप पर्टिकुलर अपने हैंड से रेकी भी देती हैं जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखना पड़ रहा है, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं? हाँ जी, तो हम डायरेक्टली हीलिंग भी करते हैं। वैसे इट्स अ नो टच थेरेपी, आपको टच करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी को भी। और आप मतलब आप जैसे कोई सामने खड़ा है तो आप थोड़ा सा हाथ ऊपर करके देते हैं। अच्छा। तो बॉडी के ऊपर पूरे चक्रास पे देते हैं हम हीलिंग, नहीं, चक्रास और ऑरा पे वर्क करती है। अच्छा। तो ईच ऑफ अस हैज़ एन ऑरा, तो जो हमारा एक तरह का पर्सनल एटमॉस्फेयर है, उसको हीलिंग देते हैं, और प्लस हमारे चक्रास को हीलिंग देते हैं, तो उससे जो है इम्प्रूवमेंट आती है। ओके, हेल्थ के लिए भी सेम थिंग, एंड रिलेशनशिप्स के लिए भी सेम? बिल्कुल। क्या मैम साइकिक लेवल पे भी हील किया जाता है? हाँ जी, मतलब हम अपने साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए हमें थर्ड आई पे जो है हीलिंग देनी होती है। आप ऐसे मुझे सामने से दे सकते हैं, ऐसा होता है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, दूर बैठकर भी दे सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग होती है इसमें, कहीं पे भी दे सकते हैं आप यूनिवर्स में। आप रेकी भेज सकते हो, अपने पास्ट में भी भेज सकते हो, अपने कर्मास चेंज करने के लिए पास्ट लाइफ हीलिंग भी होती है इससे। क्या बात कर रहे हैं मैम? ये कैसे होती है पास्ट लाइफ रेकी हीलिंग? हाँ जी, मतलब आप किसी चीज़ से भी कनेक्ट कर पाते हो। अब कोई आपका पास्ट लाइफ ट्रॉमा है जो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो आपको वहाँ हीलिंग करनी है। तो जब जैसे मैं थेरेपी करती हूँ, पास्ट लाइफ हीलिंग करती हूँ, तो उसमें वी गिव हीलिंग टू दैट सिचुएशन। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि जो कोई पास्ट लाइफ में आते हैं तो उनको रेकी जरूर आनी चाहिए। वो आ भी जाती है, सारी मोडालिटीज़ कनेक्टेड है, तो आप एक में घुसते हो तो बाकी भी आ ही जाती हैं, आपको कनेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। पर आई थिंक वो बहुत हेल्पफुल रहती है। कोई केस स्टडी याद आ रही है आपको? काफ़ी करे हैं, तो एक मैंने किया था, शुरू में किया था, तो गॉल ब्लैडर में जैसे स्टोन्स थे इसके, मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। तो उनका जैसे MRI कराना था, तो एक हो चुका था, उसमें निकला था, एक सेकंड वाले में कुछ और टेस्ट कराने थे, उसमें नहीं आया। जो फर्स्ट वाले में आए थे स्टोन्स गॉल ब्लैडर में, सेकंड वाले में थे ही नहीं। अब पता नहीं कहाँ गए। आफ्टर रेकी सेशन? आफ्टर रेकी सेशन। और कभी पास्ट लाइफ में आपने रेकी दी है? अब देती होंगी ऑफ कोर्स। हाँ जी, वो तो साथ जानना चाहती हूँ मैं कुछ। हाँ, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, हीलिंग देनी होती है। तो कई बार जैसे बहुत एजिटेटेड हो जाते हैं पास्ट लाइफ में भी, कई देखते हैं, तो वो इमीडिएटली माइंड को शांत करने के लिए रेकी देनी पड़ती है। एक मेरा केस था कि उसको अपने हस्बैंड से बहुत डर लगता था। डर लगता था? हाँ, तो शी हैड अ 5-6 year old सन, और उसका ध्यान भी नहीं रख पा रही थी, इतनी दहशत में रहती थी वो। तो उसका जब पास्ट लाइफ से कनेक्ट किया तो रोल रिवर्सल था, उसमें शी वाज द हस्बैंड, और जो प्रेजेंट लाइफ हस्बैंड था वो वाइफ था। ओहो। और वो जो है, शी फेल्ट बहुत जैसे लड़ाइयाँ होती थी, और उसने क्या कहा कि वो ना किसी के साथ भाग रहा है। तो मैंने कहा, वो सारी ज्वेलरी लेके भाग रही है, वो वाइफ थी ना वो, तो सारी ज्वेलरी लेके भाग रही है किसी और बंदे के साथ। मैंने कहा रोको फिर उसको, व्हाई डोंट यू। मैं नहीं रोक सकता, उसने मुझे मार दिया, जो चाकू जो है घोंप दिया। एंड देन शी बिकेम हाइपर कि मेरे को कैसे इसने मार दिया, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं बदला लूंगी, ये वो। तो आई वॉज फीलिंग कि अच्छा, ये अब इस लाइफ टाइम में कुछ ऐसा करेगी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, छोटा सा बच्चा है इसको। तो फिर मैंने उसको शांत किया रेकी हीलिंग देख के। आई गेव हर द स्ट्रेंथ रेकी से कि आप ना चाकू निकालो और उसको घोंप दो। तो वहाँ पे उसका एक तरह से ना वो रिवेंज पूरा हो गया कि उसने मुझे मारा, मैंने उसको मार दिया। तो वहाँ पे रेकी काम आई कि उसको शांत किया, नहीं तो शी वॉज गेटिंग वेरी हाइपर।
नहीं और कोप भी नहीं कर पा रही थी कि मैं उसको कैसे रिएक्शन दूँ, मैं क्या करूँ। तो ऐसी जगह में फिर रेकी हेल्प करती है। पास्ट लाइफ में आना ज़रूरी होता है फिर। मैम थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी तो आपने मुझे बताया था एंटिटी रिमूवल के लिए भी रेकी हीलिंग की जाती है। तो क्या है ये एंटिटी रिमूवल और मतलब क्या इसको थोड़ा सा डरावना समझना चाहिए या सिंपल एक एनर्जी है? नहीं, आप जैसे लाइफ में आपका बहुत कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ नहीं सुधर रहे किसी तरह से भी, आप हीलिंग भी करा रहे हो, रेकी भी करा रहे हो, तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो रेकी में ही एक तरीका होता है साइकिक अटैक रिमूवल। ये क्या होता है? उसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, प्रोसीजर होता है, उससे क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं हम उसमें। तो एमेथिस्ट यूज़ करते हैं हम उसको रिमूव करने के लिए। तो उस रोज़ क्वार्ट्ज, दोनों चीज़ें हम यूज़ करते हैं कंबाइन करके, उससे हम साइकिक अटैक निकालते हैं उस बंदे का। उससे क्या होता है कि मतलब थोड़ा टाइम करना पड़ता है, 2-4 बारी जितना हमें लगता है। तो आइदर 7 टाइम्स 11 टाइम्स वॉट एवर वी फील लाइक वी हैव टू डू इट, और उससे वो निकल जाता है। तो आपकी लाइफ में फिर इम्प्रूवमेंट आने लग जाती है। तो मतलब PLR में ना जाके हम रेकी के थ्रू भी एंटिटीज़ रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, ये 2 ऑप्शन जी। हैं। और भी कुछ असर होता है क्या एंटिटी का? एंटिटी का आपके रिलेशंस खराब कर देते हैं। अच्छा। आपको पुश कर देते हैं उल्टे सीधे कामों में। तो जब आपकी लाइफ बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल लग रही है तो फिर आपको रेकी हीलिंग या कुछ PLR के लिए सोच लेना चाहिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ में क्या हेल्प करती है मैम रेकी? रेकी बहुत हेल्प करती है, बिकॉज आपको अपनी इंटरनल जो स्ट्रेंथ है उससे एक तो कनेक्ट कराती है और यूनिवर्स से कनेक्शन कराती है। तो आप ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल पाथ पे आ जाते हो। तो जैसे मैंने डॉक्टर NK शर्मा से ही सीखी हुई है, तो मुझे याद है वो एक एग्जांपल दे रहे थे कि कोई पूछ रहा था कि मैं नॉन वेज वगैरह खाता हूँ, वो कहते कोई बात नहीं, अपने आप छोड़ दोगे। तो ऑटोमेटिकली रेकी जो है ना, तो मेरे को वो बात हमेशा याद रही है उनकी कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली लाइन पे आ जाओगे। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती रहेगी। राइट। मैम रेकी और डाउजिंग का भी कुछ कनेक्शन है क्या? हाँ जी, बहुत है। डाउजिंग बहुत हेल्पफुल रहती है रेकी में। तो कई बार हमें जो उसे समझना होता है कोई चीज़, तो हम डाउजर से चेक कर सकते हैं, येस नो के आंसर्स मिल जाते हैं। कई बार डाउजिंग से ही हम हीलिंग करते हैं। अच्छा। डाउजर यूज़ करके ना, जो नेगेटिविटी होती है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहता है, निकाल देता है। एंड देन जब हीलिंग करनी होती है तो क्लॉकवाइज होता है। तो ऑटोमेटिकली ही वो, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है कि आपको यू हैव टू वेट कि आपने इंटेंशन डाली है तो कि निकालने के लिए, तो वो घूमता रहेगा निकालने के लिए। मैंने ये डाउजर बना दिया है आपके लिए। हाँ जी, तो थैंक यू। क्या मैं आज हम अपना लाई नहीं हूँ। तो हम क्या एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल कर तो सकते आप हैं। क्या करेंगे सबसे पहले इसमें? इसको मैं रेकी से प्योरीफाई करके एनर्जाइज करती हूँ। ओके। तो ताकि वो आंसर्स मिल जाए। राइट। तो मैंने आपका ये जो है चेन, इसको एनर्जाइज कर दिया है रेकी से। ओके। एंड आई विल यूज इट एज अ डाउजर। ओके मैम। तो इसमें कैसे क्वेश्चन करना होता है मैम? यस एंड नो? येस और नो के आंसर्स आ जाते हैं इससे। ओके। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हाँ, फ्री हो गया। तो डाउजर तो यही होता है, आज मैं लेके नहीं आई हूँ अपना, तो इसी से हम कर लेते। तो प्लीज शो मी अ पॉजिटिव मोमेंट। आप देखोगे वो अपने आप हिल रहा है। आई एम नॉट शेकिंग इट। यस यस यस। अपने आप हिल रहा है वो। थैंक यू। प्लीज शो मी अ नेगेटिव मोशन। अब देखो एक डायरेक्शन चेंज कर लिया उसने, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। हाँ हाँ, तो वो नेगेटिव मोशन आ गया। तो अब आप क्वेश्चंस पूछोगे ना, तो येस में वो पॉजिटिव घूमेगा, ओके नेगेटिव में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये ऐसे वर्क करता है। ओके। तो यू गेट द येस और नो आंसर्स। ओके, क्या हम So ट्राई करें कोई क्वेश्चन? हाँ, वी कैन आस्क प्लीज शो मी अ न्यूट्रल मूवमेंट। सारी येस एंड यो नहीं होते ना। प्लीज शो मी अ न्यूट्रल। आगे पीछे हो रहा है? यस। आई एम नॉट होल्ड, आई एम जस्ट होल्डिंग इट, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग विद इट। ठीक है ना? ठीक है। ओके, सो एनी क्वेश्चन यू हैव? तो मैम के साथ जो भी हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं, जब हम उन्हें पब्लिश करेंगे तो क्या वो 10 डेज में 1 मिलियन क्रॉस करेगा? इट्स ऑलरेडी गोइंग पॉजिटिव। मेरे सवाल पूछते पूछते ही। वाओ, नाइस। चलो, आई होप इट हैपेंस दैट वे। राइट, अब ये स्टॉप हो गया है। हाँ जी। ओके डाउजर, क्या पर्सनल ग्रोथ जो मैंने सोची है वो मैं अगले 6 महीने में अचीव कर सकती हूँ?
पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है। सो डेफिनेटली ग्रोथ इज ऑन द कार्ड्स। यस मैम, काफी पॉजिटिव है ये। हाँ, काफी तेज घूम रहा है। काफी तेज घूम रहा है, कह रहा है यस 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 इला। Absolutely. नाइस नाइस। So there are so many questions you can ask, but इसमें एक चीज होता है, आपको अपने को डिटैच रख के फिर, क्योंकि it tends to take your thoughts also. अच्छा, तो डिटैच एज इन थोड़ा सा मतलब अपना माइंड जो है ना, आपके पास प्री कंसीव्ड आंसर नहीं होना चाहिए, माइंड आपका क्लियर होना चाहिए। एंड आपने इसको चार्ज रेकी से किया? रेकी से चार्ज किया। ओके, तो ये हर कोई नहीं कर सकता जो रेकी से जानते हैं? हाँ, नहीं वैसे नॉर्मली ऑल्सो पीपल यूज इट, बट रेकी से आपके थोड़े से जो है हर चीज ना पावर बढ़ जाती है, इस तरह से वो होता है। तो रेकी का ये फायदा है डाउजिंग में? हाँ जी, उससे आप थोड़ा सा डिटैच भी रह सकते हो, वो भी आ जाता है। राइट, ये थैंक यू। थैंक यू मैम। तो डाउजर से काफ़ी हेल्पफुल रहता है, रेकी से कनेक्शन बहुत है, प्लस ऑरा चेक कर सकते हैं आप उससे, ऑरा की स्ट्रेंथ जो है। अच्छा, डाउजर से क्या यस नो में आंसर मिल जाएगा? उसके लिए हम रॉड्स यूज़ करते हैं ऑरा चेक करने के लिए। एल रॉड्स होते हैं, उससे हम ऑरा चेक करते हैं, तो आपको हमें समझ आ जाती है कि ऑरा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है एल रॉड्स जो है। और या फिर लो है तो क्रॉस हो जाता है, अकॉर्डिंग टू योर इंटेंशन। आपने जो इंटेंशन डाली है तो उस हिसाब से आपको डाउजर से आंसर्स मिल जाते हैं। ओके, डाउजर से और क्या हेल्प ली जा सकती है? हम चक्रास चेक करते हैं, चक्रा हेल्थ जो है उससे भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, डाउजर से ही चेक कर लेते हैं? डाउजर से चेक कर ले, मतलब एल रॉड से जो है, तो डाउजर चक्रास के लिए एक अलग सा भी रॉड आता है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो उसके हमें समझ आ जाती है ओपन है, ब्लॉक्ड है, तो एक्टिवेटेड है या नहीं, तो समझ उससे मिल जाते हैं हमें नॉलेज। ओके, इसमें मैम आप कोई केस स्टडी शेयर कर सकते हैं कि मतलब कभी आपने चक्रा ब्लॉकिंग चेक करी और ब्लॉक्ड थे, फिर आपने कैसे उनको हील किया? हाँ, तो हम जो है ना सारे चक्रा की हेल्थ जो है, वी हैव 7 चक्रास क्राउन से लेके रूट तक, तो हम उनकी इंडिविजुअली करते हैं, तो वो इकट्ठा नहीं होता वो। तो हम रूट चक्रा चेक करेंगे, फिर स्वादिष्टान पे हेल्थ पूछेंगे उसकी, ओपन है, ब्लॉक्ड है, तो अकॉर्डिंग टू आवर इंटेंशन वो चाहे रॉड घूमेगी, इफ़ यू यूजिंग दैट सिंगल रॉड चक्रा रॉड, तो वो घूमेगी या मूव करेगी। और अगर रॉड्स यूज़ करें तो ओपन क्लोज से हमें इंडिकेशन मिल जाती है कि चक्रा। तो सारे चक्रा हेल्थ सेम नहीं होता, कोई ब्लॉक्ड होते हैं, कोई ओपन होते हैं, कोई एक्टिवेटेड होते हैं, तो वो ईच चक्रा इसलिए हमें अलग से चेक करनी होती है। और फिर जब हमें कोई इम्बैलेंस मिले तो हम फिर उसको रेकी हीलिंग दे सकते हैं। तो जैसे अगर आपका रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होएगा। अच्छा, प्रॉब्लमेटिक होएगा वहाँ पे। अगर आप बोल नहीं पा रहे हो तो आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड होएगा। आपका जैसे मेडिटेशन नहीं हो पा रही है तो आपके अपर चक्रस जो है, थर्ड आई वाले क्राउन चक्र, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो हम फिर उसके अकॉर्डिंग हीलिंग करते हैं। तो हम जो आ रहा है पर्सन, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, प्लस हम चेक करते हैं, तो एक तरह से ना डबल हमें वो मिल जाता है। ये डायग्नोस्टिक टूल हो सकता है? हाँ जी, डायग्नोस्टिक हो सकता है, बिल्कुल। ओके ओके, तो उसके बाद फिर हम उसको रेकी हीलिंग दे देते हैं। ओके, तो इट इम्प्रूव्स, तो रिलेशनशिप में भी फ़र्क आते हैं। तो सिंबल्स हैं बहुत सारे। सिंबल्स? हाँ, रेकी इज़ बेस्ड ऑन सिंबल्स। क्या है ये सिंबल्स मैम? वो पर्टिकुलर रेकी के ही सिंबल हैं, जहाँ पर रेकी सीखेंगे तब आपको सिखाएंगे। थोड़ा सा अगर आप बताइए। तो देर आर लाइक डिफरेंट, इट इज़ नाउ कनेक्टेड टू द जापानीज टीचर हैं इनके, तो उनके जो है ना, उन्होंने सिंबल्स जो क्रिएट किए हैं वो ही चल रहे हैं। तो इट इज़ मोस्टली जापानीज लेटर्स की है, बट शर्मा जी जो है, शर्मा सर जो हैं, उन्होंने अपनी भी क्रिएट किए हैं। दे आर इक्वली पोटेंट, तो एंड दे आर ईजियर। अच्छा, वो तो जापानीज लेटर्स होते हैं ना, तो वो इसलिए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। राइट राइट। पर सर ने अपने स्टूडेंट्स का ख्याल रख के थोड़े सिंपल वाले सिंबल्स जो है क्रिएट किए, जो कि बहुत हेल्पफुल और इक्वली पावरफुल है। तो अब मैं तो वही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। कभी कोई ऐसा केस आया मैम जहाँ आपको लगा हो कि यार मैं इसको रेकी नहीं दे सकती, ये नहीं ठीक हो सकता? हाँ जी, कई बार होता है। तो पर वही है कि अगर कोई आ रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको फॉरगिवनेस प्रेयर्स पकड़ा दूँ कि आप थोड़ा टाइम ये पढ़ें, फिर दोबारा से कई नहीं लेते हैं। तो कोई आप दे भी रहे हो तो फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको, तो कई होते हैं ब्लॉकेजेस। मेरी खुद की फ्रेंड थी, उसको मैं बहुत दिया, शी वॉज बहुत एक बैड डिवोर्स केस से निकल रही थी वो। तो ऑलमोस्ट 10 years तक मैं बहुत कोशिश करी कि किसी तरह से हीलिंग हो जाए। जब मैंने सीखा तो आई स्टार्टेड हीलिंग हर फर्स्ट ऑफ ऑल,
बट टाइम लगा उसमें, 7-8 साल लगे। उसके 7-8 बाद साल? हाँ, उसके बाद जाके चीज़ें उसकी लाइफ में होने लगी। और मैं दे ही रही थी कंटिन्यू, वो मन छोड़ देती थी। एंगर इश्यूज़ के लिए बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं खुद किसी को दिया था, तो साल बाद मुझे लगा था कि 50% डाउन हुआ है। तो मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ती है कई बार तो हो जाता है इजीली, कई बार ब्लॉकेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस होती है दूसरे की तरफ से, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो पर आपको अगर जैसे करना ही है, कई बार मजबूरी हो जाती है कि करना ही है, तो आप कंटिन्यू देते रहो, इट विल नॉट गो वेस्ट। कभी ना कभी तो असर हो जाएगा। जैसे अगर कोई आपके फैमिली सर्कल में है तो उनको तो निकालना ही है, तो आप करते रहते हो, फिर आप छोड़ते नहीं हो। तंग आ जाते हो, छोड़ देते हो, बट देन आप वापस शुरू कर देते हो, तो फिर फ़र्क तो पड़ता है। राइट मैम, एंगर इशू की आपने बात की, कुछ एंगर इश्यूज हमारी पास्ट लाइफ से भी आते हैं, हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं उनसे भी आते हैं। तो ऐसे केसेस में आप फिर क्या करते हैं, पीएलआर करते हैं या रेकी करते हैं? कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, कई बार पीएलआर भी कर लो, फिर सजेस्ट कर देती हूँ कि आप थोड़ा टाइम, 1-आध महीना या थोड़ा टाइम जो है करवा लो हीलिंग, तो उससे फिर फ़र्क पड़ता है। मैम, रेकी के थ्रू स्टडी पे कैसे फोकस कर सकते हैं? स्टडीज़ में बहुत हेल्पफुल रहता है, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये, और उनकी कंसंट्रेशन फोकस बढ़ाने के लिए तो हम रेकी हीलिंग कर सकते हैं उनको। मतलब ये कंसंट्रेशन फोकस, दे आर कनेक्टेड टू द थर्ड आई, तो हम उसको हीलिंग देंगे तो उनकी जो है ना कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, फोकस भी होता है, और शांत भी हो जाते हैं। जैसे बहुत हाइपर बच्चे होते हैं तो वो शांत भी हो जाते हैं, तो इट्स रियली हेल्पफुल। और इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे मेरी नीस का फाइनल ईयर का पेपर था, तो उसमें तो आपको पता है कोर्स बहुत एक्सटेंसिव होता है और क्वेश्चंस लिमिटेड आते हैं। तो शी वाज सेइंग, मैं ना सिर्फ 5 चैप्टर्स करके जा रही हूँ, उसी में से आ जाने चाहिए मेरे, मतलब मुझे धमकी दे रही है कि आप हीलर हो, आप करो। तो ऐसे ओके फाइन, तो इंटेंशन डाल के कि वो उसी चैप्टर्स को फोकस करे जो आएंगे। तो वो हीलिंग दी एंड सरप्राइजिंगली वो ही आए। तो शी वॉज ऑल्सो अमेज्ड कि मैं तो मजाक में कहा था और सच्ची में वही आ तो ये तो गए। एक तरीके का मैनिफेस्टेशन है। एक तरह बिल्कुल, तो आप हीलिंग दे रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वही आ जाती है। तो जो आप अपने इंटेंशन डाल के हीलिंग करके जो सही है उसी की तरफ फोकस जाए, जो कोर्स में आएगा, सिलेबस में आएगा, वहीं फोकस जाए, तो वो आ जाता है। ओके मैम, रेकी के डेली लाइफ में क्या बेनिफिट्स हैं? बिकॉज ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं जब तक आती तब तक हम हीलर के पास नहीं जाते हैं, लेकिन अगर डेली लाइफ को देखें तो क्या रेकी के? दिस इज़ अ मोडालिटी जो हर एक को सीखनी चाहिए। अच्छा। मतलब कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बट हर घर में एक रेकी हीलर तो होना ही चाहिए। मतलब बहुत चीज़ें छोटी छोटी जो आती है हमारी डेली लाइफ में, वो सब रिजॉल्व हो जाती है ईजी। आपको ये नहीं लगता ओह ये मुश्किल है, आप बैठ नहीं जाते हो, आपको लगता हो जाएगा, तो आप में एक वो पॉजिटिवनेस भर जाती है, तो आप और का पता है कि रास्ता मिल जाएगा अपने आप, कोई ना कोई तरीके से सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। तो एक कॉन्फिडेंस आता है आपका, एक कनेक्शन बन जाता है यूनिवर्स से, तो वो मैनिफेस्ट भी हो जाता है। और हर एंगल में कोई, जैसे आप सिंपल सी चीज़ है, आप कहीं जा रहे हो, आपको पार्किंग चाहिए, यहाँ पे भी अभी मैं सवेरे यही यूज़ कर रही थी, पार्किंग चाहिए मुझे, आराम से मिल गई मुझे, और पास भी मिल गई गेट के। तो आप पहले हीलिंग करके इंटेंशन डाल देते कि मुझे पार्किंग मिल जाए। और फिर कई बार होता है ना कि अच्छा गाड़ी लिफ्ट चली ना जाए, क्रेन आ रही है उठा के ना ले जाए, तो आप इंटेंशन डाल के डालो, उसमें सिंबल डाल के जाओ, यही रहना कि जाना मत। अच्छा। आपकी गाड़ी वहीं रहेगी, मिल जाएगी आपको वापस। मतलब ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं हम लोग ना छोटे छोटे डेली लाइफ में, तो वो मज़ा आता है फिर। मैम, ये इंटेंशन डालना क्या होता है? मैं बहुत देर से सुन रही हूँ। जो आपको चीज़ चाहिए आप वो इंटेंशन डालोगे ना, वॉट एवर, आप मुझे पार्किंग चाहिए, तो मेरी इंटेंशन क्या है, मुझे पार्किंग मिल जाए, पास में मिल जाए, अच्छी वाली मिल जाए पार्किंग। अच्छा, जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल अगर चाहूँ कि ये पॉडकास्ट मिलियंस लोगों तक पहुँचे ताकि उनको रेकी के बारे में पता चले, तो क्या करूँ मैं इंटेंशन कहाँ डालूँ? यूनिवर्स में डाल रही हूँ कि आई हैव मिलियंस ऑफ व्यूअर्स लुकिंग एट दिस पॉडकास्ट, और हम रेकी हीलिंग दे देंगे तो आई एम श्योर मिलियंस हो जाएंगे आपके। ओके, नाइस। रेकी में बहुत पावर है। हर चीज़ में हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं उसको। एक और आई वुड लाइक टू शेयर अ केस कि किसी का ना माउथ में जैसे वो हो गया था, बहुत पान मसाला वगैरह खाते थे, तो उनके, तो इट वाज डायग्नोस्ड एज बीइंग कैंसरस। तो अब वो यहाँ पे, वो आगरा रहते थे, तो दिल्ली में उन्होंने किसी को दिखाया,
तो उनको तसल्ली नहीं हुई, तो उनका कोई बैंगलोर में फ्रेंड था, उस डॉक्टर के पास गए, बैंगलोर गए स्पेशल वहाँ दिखाने के लिए। वहाँ वेटिंग रूम में एक बंदा बैठा हुआ था, उसने मेरे को बताया था, तो मैं उनको रेकी हीलिंग दे रही थी। तो उसको मतलब कुछ बोला नहीं मैंने कुछ भी, आई वाज जस्ट गिविंग रेकी हीलिंग, उसको मैं दे रही थी कि वो उनको ठीक हो जाए वो। और वहाँ बैंगलोर में वेटिंग रूम में उनको एक बंदा मिला जिन्होंने आगरा के एक वैद्य का एड्रेस बताया। आगरा में रहते हैं ये, आप सिंक्रोनिसिटी देखो, आगरा में ये रहते हैं, और वो जो गलियों में बताया एड्रेस, कोई हम लोग आम जनता तो नॉर्मल पर्सन तो पहुंच ही ना पाता, उसको आगरा का एक एक गली पता थी। और वहाँ से उसको एड्रेस मिला, वो वहाँ गया और वहाँ से उसने ट्रीटमेंट ली, इज फाइन। रेकी आपको गाइड कर देती है कि राइट डायरेक्शन, राइट डॉक्टर्स आपको मिल जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली होता है। आप उस टाइम सोचोगे भी नहीं कि रेकी की वजह से हुआ है, पर वो हो जाता है। बोले इतनी पावर है रेकी में। तो सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ना, हर एक बंदे को सीखनी चाहिए, आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा मैम? वो उसके लिए अट्यूनमेंट लेनी पड़ती है। तो विद रेकी ग्रैंड मास्टर्स जो है वो मतलब मास्टर्स भी सिखा सकते हैं लोअर लेवल। देयर आर 5 लेवल्स इन इट, जो एन.के. शर्मा जी सिखाते हैं, वो 5 लेवल्स में सिखाते हैं। तो मास्टरशिप फर्स्ट सेकंड थर्ड है, मास्टरशिप है, मास्टरशिप कैन इनिशिएट फर्स्ट सेकंड थर्ड, मास्टरशिप के बाद ग्रैंड मास्टरशिप आती है, तो वो आप मास्टर और ग्रैंड मास्टर बना सकते हैं। ओके। तो वो 5 कैटेगरी। अब ऐसे तो 1-2 लेवल भी सीख के आपकी बहुत लाइफ रिजॉल्व हो जाती है। मैंने मतलब फर्स्ट सेकंड लेवल से मैंने 2-3 साल निकाल दिए। अच्छा। बड़ा मज़ा आ रहा था उसी में। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो थर्ड भी सीख लेते हैं। क्या मजा आ रहा था? आप लोगों को कैसे हील मतलब कर रहे आपकी थे? छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ईजी हो जाती थी। अच्छा। एक तो मेरी खुद की स्किन की प्रॉब्लम थी, तो उसको हीलिंग करनी थी, तो रेकी से बहुत फ़र्क पड़ा मुझे। और स्टमक के थोड़े इश्यूज रहते थे मुझे, वो भी रिजॉल्व हो गए। तो सबसे पहले तो अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना होता है। मैम आपने अपना PLRB ऑफ कोर्स किया होगा, पास्ट लाइफ देखी होगी, तो कहीं आपने कोई रेकी से कनेक्शन देखा अपनी पास्ट लाइफ में? रेकिंग से तो नहीं, पर टीचिंग से देखा था कि मुझे अब लगा कि मैं एक जैसे गांव के जो चौपाल होती है वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे टीचिंग का ही शौक है इस लाइफ टाइम में। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम रेकी पर ये जानकारी शेयर करने थैंक यू के सो लिए। मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।